नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजनीति में, सियासत में कोई किसी का दोस्त या दुश्मन नहीं होता है, ख़ास तौर से स्थायी रूप से। कब किससे रिश्ते बन जाएं, कब किससे रिश्ते बिगड़ जाएं, राजनीति में कोई नहीं जानता है कि कौन किसके साथ गठबंधन करेगा, कौन किसके साथ नहीं करेगा। ये दोस्तों वक्त वक्त की बात होती है। दोस्तों, इस बीच मायावती जी और अखिलेश यादव के गठबंधन को लेकर चर्चा तेज हो चुकी है। बहुत सारे लोग मायावती जी और अखिलेश यादव के बीच के गठबंधन को लेकर अलग अलग तरीके से विश्लेषण कर रहे हैं। बड़ा सवाल, क्या मायावती जी और अखिलेश यादव एक बार फिर से गठबंधन करेंगे? दोस्तों, जहां तक समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन की बात है, तो 1993 में दोनों पार्टियों ने पहली बार गठबंधन किया था। उसके बाद दोस्तों साल 2019 में दोनों पार्टियां एक साथ आईं। याद होगा आपको, जब दोनों पार्टियां साथ आईं तो कमाल हुआ। बसपा को 10 सीटें मिली, जबकि समाजवादी पार्टी को मात्र 5 सीटें हासिल हुईं। दोस्तों, आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है और उपचुनावों के मद्देनज़र एक खबर इस समय बहुत ज़्यादा वायरल है कि बहन जी और अखिलेश यादव फिर से गठबंधन कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही मीडिया में ये खबरें तेज़ हुई, मायावती जी ने इसका तुरंत खंडन किया। तो मायावती जी ने अखिलेश यादव से गठबंधन को लेकर आखिरकार चुप्पी तोड़ दी है। वहीं दोस्तों, अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान दिया है मायावती जी को लेकर। इस बीच दोस्तों, मायावती जी ने समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच जो गठबंधन था उसको लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा किया। साथ ही साथ उन लोगों को नसीहत दी, सलाह दी कि तुम लोग अखिलेश और मायावती जी के गठबंधन की खबर, फर्जी खबर मत चलाओ, हम इनसे अब कभी भी गठबंधन नहीं करेंगे। दोस्तों, मायावती जी ने एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि हमने अखिलेश यादव को फ़ोन किया, नतीजों के बाद हमने अखिलेश यादव को फ़ोन किया, और जब हम अखिलेश यादव को फ़ोन करते थे तो अखिलेश यादव फ़ोन नहीं उठाते थे। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। क्या ऐसा हो सकता है कि अखिलेश यादव मायावती जी का फ़ोन ना उठाएं? क्या ऐसा हो सकता है? दोस्तों, आप लोग भी कमेंट करिए, बताइए। मायावती जी कह रही हैं कि अखिलेश यादव उनका फ़ोन नहीं उठा रहे थे। अखिलेश यादव अपसेट हो गए थे। 2019 के नतीजे के बाद वो अपसेट चल रहे थे और उनके जीवन में ऐसे लग रहा था कि अंधकार छाया हुआ है। दोस्तों, ये बयान दिया है मायावती जी ने। मायावती जी ने अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि अखिलेश हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे थे तो उनसे हम गठबंधन क्यों करें। दोस्तों, अब अखिलेश यादव ने भी मायावती जी पर पलटवार करना शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मायावती जी गलत बोल रही हैं, मायावती जी जो ये आरोप लगा रही हैं वो बेबुनियाद है। मायावती जी ने जब भी हमें फ़ोन किया हमने तुरंत उनको रिस्पॉन्ड किया और हमेशा बहन जी का हम सम्मान करते हैं। ये दोस्तों अखिलेश यादव ने कहा है। साथ ही साथ अखिलेश यादव ने दोस्तों ये भी कहा है कि एक दिन ऐसा हुआ कि बहन जी ने खुद ही फ़ोन पर ही गठबंधन का जो रिश्ता था उसे तोड़ दिया। अचानक बहन जी ने फ़ोन करके गठबंधन का जो रिश्ता था तोड़ दिया और कह रहे हैं कि मार्च का महीना था, हमें पता ही नहीं चला कि आखिर ऐसा क्या हुआ। अखिलेश यादव कह रहे हैं जो गठबंधन था उसे हम समझ ही नहीं पाए कि आखिर कारण क्या है इसके पीछे। दोस्तों, आपको बता दूं 2 महीने गठबंधन चला था। फरवरी से लेकर मार्च 2019 की बात कर रहा हूं, दोनों के बीच गठबंधन चला था। हालांकि जब गठबंधन हुआ था तो लगा था कि 2022 तक दोनों साथ रहेंगे। अब दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। बहन जी कह रही हैं कि अब फ़ोन नहीं उठा रहे थे, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई फ़ोन उठाते थे, बात करते थे। बहन जी ने ही अचानक एक फ़ोन किया एक दिन और गठबंधन तोड़ दिया। हम तो चाहते थे कि बहन जी के साथ हमारा गठबंधन रहे। तो दोस्तों, दोनों यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं। अब हम फैसला आप लोगों पर छोड़ना चाहते हैं कि भाई दोनों में सही कौन है, क्योंकि जनता जनार्दन फैसला करेगी। ये जो दोस्तों
मामला है मैं आपकी अदालत में छोड़ना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग हमसे ज़्यादा समझदार हैं और आप लोग बताएंगे कि कौन नेता सही है कौन गलत है। बड़ा सवाल ये भी है कि बहन जी को क्या ये गठबंधन आगे ले जाना चाहिए था? क्या जल्दबाजी हो गई जैसा कि अखिलेश यादव कह रहे हैं? और अखिलेश यादव बहन जी का फ़ोन उठा क्यों नहीं रहे थे? ये भी दोस्तों एक बहुत बड़ा सवाल है। तो दोस्तों, गठबंधन की यादों को एक बार फिर से बहन जी ने ताज़ा किया और गठबंधन को लेकर खास तौर से समाजवादी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस पार्टी से तौबा करती हुई नजर आ रही है मायावती जी। दोस्तों, जो लोग चर्चा कर रहे थे कि गठबंधन होगा एसपी बीएसपी में, अब इन चर्चाओं पर बहन जी ने विराम लगा दिया और अब माना जा रहा है कि दोनों के बीच गठबंधन कभी नहीं होगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, सियासत में कुछ भी तटस्थ नहीं होता है कि किसी ने कह दिया तो कह दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। और बीएसपी के बारे में अगर खास तौर से मैं बताऊं तो बीएसपी ने तो बीजेपी के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ, कई पार्टियों के साथ दोस्तों अलग अलग मौकों पर मायावती जी ने गठबंधन किया है। कभी प्री पोल गठबंधन हुआ, कभी पोस्ट पोल गठबंधन हुआ, कभी सरकार बनाने के लिए गठबंधन हुआ। हाँ, बीजेपी के संदर्भ में एक बात आपको याद दिलाऊंगा कि बीजेपी से बहन जी ने गठबंधन तो किया लेकिन बीजेपी को फायदा नहीं दिलाया, अपना फायदा लिया। वो मान्यवर जी की दोस्तों एक स्ट्रेटजी थी और बहन जी और बीएसपी ने तो एक कमाल का काम किया है दोस्तों कि 1999 में वाजपेयी की सरकार गिराई थी बीएसपी ने। एक वोट से दोस्तों केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिराई थी मायावती जी ने। तो ये भी अपने आप में एक राजनीतिक इतिहास दर्ज है। बहरहाल दोस्तों, सपा बसपा के बीच जो मनमुटाव है वो काफ़ी बढ़ चुका है, तलखियां बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं और मुझे तो लग रहा है कि दोनों साथ कभी नहीं आएंगे। मुझे दोस्तों ये प्रतीत होने लगा है, क्योंकि कोई झुकने को तैयार नहीं है। कायदे से चाहिए कि सारे बहुजन के जो नेता एक साथ आ जाएं। हालांकि अखिलेश यादव खुद को कह रहे हैं कि भाई मैं तो पीडीए का मसीहा हूँ, मायावती जी कह रही मैं दलितों की नेता हूँ। तो दोस्तों, बहुजन नेता खास तौर से जो हैं वो कहीं ना कहीं बटे हुए हैं और बहुजनों का बटा होना, उसका फ़ायदा मिलता है बीजेपी को। बीजेपी ने किस तरीके से 17 में 22 में सरकार बनाई, अब आ रहा है 27 में विधानसभा का चुनाव। बहुत दोस्तों तगड़ा मुकाबला होने जा रहा है 2027 में। यकीन मानिए इससे तगड़ी फाइट आपको कभी नहीं देखने को मिलेगी जो 27 में अगली बार लड़ी जाएगी, क्योंकि बीएसपी दोस्तों इस समय बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। बीएसपी ने हरियाणा में गठबंधन किया, मजबूती से चुनाव लड़ रही है। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और अब मिशन 2027 में बहन जी जुट गई हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। बहन जी ने अखिलेश को फ़ोन किया, अखिलेश ने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। उधर अखिलेश कह रहे हैं कि फ़ोन पर ही बहन जी ने रिश्ता तोड़ दिया। फिर से वही सवाल, कौन सही कौन गलत, फैसला आप करिए, प्रतिक्रिया दीजिएगा ज़रूर। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।